अस्सलाम वालेकुम, मैं तहरीम इकबाल आज आप लोगों के लिए क्लास 9 बायोलॉजी का पहला लेक्चर लेकर हाजिर हुई हूँ। और आज के लेक्चर का टॉपिक है साइंस। साइंस बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जो साइंशिया से ड्राइव हुआ है। साइंशिया बेसिकली कहा जाता है नॉलेज को, कुछ लोग इसे साइंटिया भी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन बेसिकली साइंशिया नॉलेज है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि साइंस बेसिकली नॉलेज का नाम है। अब एक साइंस की परफेक्ट डेफिनेशन क्या होगी, वो ये होगी कि साइंस इज अ नॉलेज इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। मतलब हम मुशाहिदात करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स आर डन, हम तजुर्बे करते हैं और फिर एक लॉजिकल कंक्लूजन यानी एक वो कंक्लूजन जो हमारी जहनियत पे बेस करे कि जिसपे अकल से लोग ये माने कि उसमें वो बात सच है। और ये हम सब इसलिए करते हैं ताकि हम इस बात को समझ सकें कि नेचर के प्रिंसिपल्स क्या हैं। इसकी एक एग्जांपल इस तरह है कि एक बंदा ये नोटिस करता है कि उसके गार्डन में जो कुछ प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और कुछ प्लांट्स जो लेफ्ट साइड पे हैं वो ग्रो नहीं कर रहे। ये उसकी ऑब्जर्वेशन हो गई। अब उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि जो कुछ प्लांट्स राइट साइड पे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं उसमें वहाँ 10 प्लांट लगाए और जो लेफ्ट साइड पे ग्रो कर रहे हैं वहाँ उसने 10 प्लांट लगाए। उसके बाद उसने कुछ टाइम उसको ग्रो होने दिया और जब उसने कुछ टाइम बाद देखा तो वही वापस हुआ। राइट साइड वाले प्लांट ज्यादा ग्रो किए और लेफ्ट साइड वाले प्लांट कम ग्रो किए। उससे उसने एक लॉजिकल कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन क्या था कि राइट साइड पे जो प्लांट्स हैं उनको सन की इंटेंसिटी ज्यादा मिल रही है और लेफ्ट साइड वाले प्लांट्स को सन की इंटेंसिटी कम मिल रही है। इसका मतलब ये है कि हमें ये पता चला कि सन की इंटेंसिटी पर प्लांट की ग्रोथ डायरेक्टली डिपेंडेंट है। इसलिए साइंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें नेचर के प्रिंसिपल को समझने में मदद देती है। अब साइंस बेसिकली 3 ब्रांचेस में फर्दर डिवाइडेड है। नंबर 1 केमिस्ट्री, जिसमें हम केमिकल्स की स्टडी करते हैं, बायोलॉजी जिसमें हम लाइफ की स्टडी करते हैं, और फिजिक्स जिसमें हम अदर चीज़ों को स्टडी करते हैं। सो बेसिकली अब हम बायोलॉजी वर्ड को स्टडी करते हैं कि बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो कि 2 वर्ड से ड्राइव हुआ है। पहला बायो, जो बायो से निकला है जिसके मायने होते हैं लाइफ, और दूसरा लॉजी जो लोगस से निकला है जिसके मायने होते हैं थॉट्स, रीजनिंग या फिर स्टडी। सो बेसिकली बायोलॉजी की परफेक्ट डेफिनेशन बनेगी कि बायोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अब एक सवाल उठता है कि व्हाट इज लाइफ। सो लाइफ की कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन लाइफ को हम कुछ प्रोसेसेस के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। वो प्रोसेसेस क्या है? डाइजेशन यानी खाना टूटने का अमल और हमें एनर्जी मिलने का अमल, मूवमेंट जिसमें हम हरकत करते हैं, एक्सक्रीशन जिसमें हम मेटाबॉलिक वेस्ट और अदर वेस्ट को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, रेस्पिरेशन जिसमें हम सांस लेते हैं और वो ब्रेक डाउन होकर हमें एनर्जी मिलती है, ग्रोथ जिसमें इंसान ग्रो होता है, उसके बॉडी पार्ट्स और उसकी हाइट और एक बाकी चीज़ें बढ़ती हैं, और इरिटेबिलिटी का मतलब ये है कि इंसान में या लिविंग थिंग्स में वो एबिलिटी कि वो अपने एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सके और रिस्पॉन्ड कर सके। अब स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई होता है एनी एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जिसमें मॉलिक्यूल्स या तो बनते हैं या टूटते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। उसके बाद डेवलपमेंट कि हमारी बॉडी के अंदर की चीजें किस तरह से बनती हैं, और रिप्रोडक्शन यानी किस तरह से लोग ग्रो करते हैं और आगे उनकी नस्लें बढ़ती हैं। थैंक यू।